हेलो दोस्तों, तो आज हम लोग मैट्रिक्स को कंटिन्यू करते हुए एनसीईआरटी के एक्सरसाइज नंबर 3.1 को कंटिन्यू करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन में हमारे पास मैट्रिक्स ए गिवन है, जिसमें हमें ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, नंबर ऑफ एलिमेंट इन मैट्रिक्स एंड कुछ एलिमेंट्स की वैल्यू फाइंड करनी है यहाँ पर। तो ये मैट्रिक्स यहाँ पर हमारे पास गिवन है। तो यहाँ पर फर्स्ट पार्ट हमें सॉल्व करना था ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स क्या है? तो द ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स क्या हो जाएगा? ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम होता है। तो ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स में नंबर ऑफ रोज कितनी है? एक रो, दो रो और ये तीन रो। तो 3 रोज है तो इसका ऑर्डर क्या हो जाएगा? 3। कॉलम कितने हैं? 1 2 3 एंड ये 4। तो ये 4 कॉलम्स हो गए। तो ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स कितना हो गया? 3 इंटू 4 की ये मैट्रिक्स हो गई, 3 इंटू 4। फिर पूछा था सेकंड पार्ट में नंबर ऑफ एलिमेंट कितने होंगे? द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन मैट्रिक्स। मैट्रिक्स में कितने नंबर ऑफ एलिमेंट होंगे? तो अगर इस ऑर्डर को मल्टीप्लाई कर दे तो वो जो वैल्यू आएगी वही क्या हो जाती है? नंबर ऑफ एलिमेंट हो जाते हैं। या यहाँ पर कितने रोज हैं? 3 रोज है और यहाँ पर कॉलम कितने हैं? 4 है। तो जो अगर ऑर्डर की वैल्यू को मल्टीप्लाई कर देंगे, ऑर्डर को मल्टीप्लाई करके वैल्यू को फॉर्म में लिख देंगे तो वो क्या हो जाते हैं? नंबर ऑफ एलिमेंट हो जाते हैं। और फिर थर्ड पार्ट में भी कुछ वैल्यू फाइंड करनी है। थर्ड पार्ट में हमें कुछ वैल्यू फाइंड करनी है। क्या क्या वैल्यू है? A13, A21, A33, A24, A23। इन वैल्यू को हमें यहाँ पर, इन एलिमेंट्स की वैल्यू हमें यहाँ पर बतानी है इस मैट्रिक्स के अकॉर्डिंग। इन एलिमेंट्स की वैल्यू इस मैट्रिक्स के अकॉर्डिंग हमें यहाँ पर बताना है। तो फर्स्ट वैल्यू में हमें क्या बताना है? A13 एलिमेंट की वैल्यू। तो 13 का मतलब फर्स्ट रो एंड थर्ड कॉलम के एलिमेंट क्या हो जाएगा? फर्स्ट रो एंड थर्ड कॉलम का एलिमेंट क्या है? 19। तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी? 19। ये है फर्स्ट कॉलम, ये सेकंड कॉलम, ये थर्ड कॉलम और ये फोर्थ कॉलम। ये है फर्स्ट रो, ये सेकंड रो और ये थर्ड रो। तो इस तरीके से हम, तो ये जो फर्स्ट नंबर दिखा रहा है ये क्या है? ये रो है। और ये क्या दिखा रहा है? ये कॉलम नंबर है। तो इसमें हमें किसकी वैल्यू निकालनी है? सेकंड रो के फर्स्ट कॉलम की वैल्यू। यहाँ पर कितनी है? 35। और यहाँ पर हमें थर्ड रो थर्ड कॉलम के एलिमेंट बताना है। तो थर्ड रो एंड थर्ड कॉलम कहाँ पर आएगा? ये वैल्यू आ जाएगी कितनी? -5। फिर सेकंड रो एंड फोर्थ कॉलम, सेकंड रो ये है और फोर्थ कॉलम यहाँ पर है। तो ये कौन सा एलिमेंट आ जाएगा? 12। तो ये इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी? 12 हो जाएगी। और सेकंड रो एंड थर्ड कॉलम की वैल्यू कितनी हो जाएगी? सेकंड रो एंड थर्ड कॉलम ये है तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी? 5/2। तो इस तरीके से ये वैल्यू फाइंड होगी। वीडियो को पॉज करके इसको नोट कर लीजिए। अब हमारे पास सेकंड क्वेश्चन है कि यहाँ पर मैट्रिक्स में 24 एलिमेंट गिवन है, और तो इसके नंबर ऑफ पॉसिबल ऑर्डर्स क्या क्या हो सकते हैं। और इसके बाद दूसरा पार्ट दिया हुआ है इसमें कि 30 एलिमेंट अगर हो जाएं तो पॉसिबल ऑर्डर क्या क्या होंगे। तो फर्स्ट केस में हमारे पास कितने एलिमेंट हैं? 24 एलिमेंट टोटल गिवन है। तो इसके नंबर ऑफ पॉसिबल ऑर्डर क्या क्या हो सकते हैं? तो किन किन नंबर्स का मल्टीप्लीकेशन 24 होता है? तो फर्स्ट हो जाएगा 1 इंटू 24, इससे 24 आएगा। तो एक पॉसिबल ऑर्डर ये हो गया। इसका अपोजिट हो जाएगा 24 इंटू 1, तो ये भी एक पॉसिबल ऑर्डर होगा, 24 आ जाएगा। फिर क्या आ जाएगा? 2 इंटू 12 अगर कर दे तो भी 24 आ जाएगा, तो एक पॉसिबल ऑर्डर ये हो जाएगा। फिर इसको अपोजिट कर देगा 12 इंटू 2 कर दे तो भी ये कितना आ जाएगा? 24 आ जाएगा। फिर और क्या पॉसिबल ऑर्डर होंगे? फिर अगर इसको 8 और 3 से मल्टीप्लाई कर दे तो 8 3 जा कितना हो जाएगा? 24, और 3 8 जा कितना हो जाएगा? ये भी 24 हो जाएगा। तो ये भी पॉसिबल ऑर्डर हो गया। और किन नंबर्स का मल्टीप्लिकेशन 24 होता है? तो 6 और 4 का मल्टीप्लिकेशन भी 24 होता है, तो ये एक पॉसिबल ऑर्डर हो जाएगा। और 4 इंटू 6 का मल्टीप्लिकेशन भी 24 होता है, तो ये भी एक ऑर्डर पॉसिबल हो जाएगा। इसके अलावा कोई भी नंबर्स का कोई भी ऑर्डर पॉसिबल नहीं, क्योंकि और किन्हीं नंबर्स का मल्टीप्लिकेशन 24 नहीं होगा। तो पॉसिबल ऑर्डर क्या क्या हो गया? 1 इंटू 24, 24 इंटू 1, 2 इंटू 12, 12 इंटू 2, 8 इंटू 3, 3 इंटू 8 और 6 इंटू 4, 4 इंटू 6। तो ये इतने नंबर ऑफ पॉसिबल ऑर्डर हो जाएंगे। तो टोटल कितने? 1 2 3 4 5 6 7 8 पॉसिबल ऑर्डर यहाँ पर इसके निकल आएंगे।
फिर पूछा है अगर एलिमेंट टोटल 13 एलिमेंट हो तो नंबर ऑफ पॉसिबल ऑर्डर क्या क्या होंगे। तो 13 के केस में यहाँ पर किन नंबर्स का मल्टीप्लिकेशन 13 आएगा। तो 13 का अगर मल्टीप्लिकेशन 13 का मल्टीप्लिकेशन अगर 1 से कर दे तो 13 आ जाएगा, और अगर 1 का 13 से करेंगे तो भी मल्टीप्लिकेशन कितना आ जाएगा 13 होगा। इसके अलावा कोई भी नंबर्स का मल्टीप्लिकेशन 13 पॉसिबल नहीं होगा। तो ये हमारा ऑर्डर हो जाएगा 13 एलिमेंट के लिए, 13 इंटू 1 हो जाएगा और 1 इंटू 13। तो ये दो पॉसिबल ऑर्डर यहाँ पर इसके हो जाएंगे। तो वीडियो को पॉज करके इसको नोट कीजिए। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है कि नंबर ऑफ एलिमेंट यहाँ पर मैट्रिक्स में कितने गिवन है 18 है, और नंबर ऑफ पॉसिबल ऑर्डर क्या होंगे ये हमें यहाँ पर बताना है। फिर दूसरे केस में बताना है कि अगर नंबर ऑफ एलिमेंट 5 हो जाए तो इसके पॉसिबल ऑर्डर क्या क्या होंगे ये यहाँ पर बताना होगा। तो फर्स्ट केस में हमारे पास कितने एलिमेंट हैं 18। तो जिन नंबर्स का मल्टीप्लिकेशन 18 होगा वही पॉसिबल ऑर्डर यहाँ पर बनेंगे। तो फर्स्ट यहाँ पर पॉसिबल ऑर्डर आ जाएगा 1 इंटू 18 से क्या आ जाएगा 18 आएगा, और इसका अगर अपोजिट कर दे 18 इंटू 1 तो भी पॉसिबल ऑर्डर क्या हो जाए 18 इंटू 1 से भी 18 आ जाएगा। और किन नंबर्स का मल्टीप्लिकेशन 18 होता है तो 6 इंटू 3 सॉरी 9 इंटू 2 का भी पॉसिबल होता है, 9 इंटू 2 से भी 18 आएगा, और 2 इंटू 9 से भी इसका मल्टीप्लिकेशन कितना आएगा, इसका मल्टीप्लिकेशन 18 हो जाएगा। और क्या क्या नंबर होंगे तो 3 इंटू 6 से 18 आ जाएगा, और 3 इंटू 6 से, और 6 इंटू 3 से भी मल्टीप्लिकेशन कितना होगा 18। तो पॉसिबल ऑर्डर क्या क्या हो गया 1 इंटू 18, 18 इंटू 1, 9 इंटू 2, 2 इंटू 9, 3 इंटू 6 और 6 इंटू 3। तो ये इतने पॉसिबल ऑर्डर एक मैट्रिक्स के बनेंगे जिसमें नंबर ऑफ एलिमेंट अगर 18 गिवन है। ठीक है, तो फिर दूसरे पार्ट में बोला है कि अगर नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हो जाए 5 हो जाए, तो नंबर ऑफ एलिमेंट अगर 5 हो जाते हैं तो इसके पॉसिबल ऑर्डर क्या क्या फाइंड कर सकते हैं। तो किन किन नंबर्स का मल्टीप्लिकेशन 5 होता है, तो एक होता है 5 इंटू 5 और 1 को जब मल्टीप्लाई करेंगे तब 5 आ जाएगा, और दूसरा होगा जब 1 इंटू 5 करेंगे तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 5। तो यानी इसके पॉसिबल ऑर्डर क्या क्या आ जाएंगे 5 इंटू 1 और 1 इंटू 5। तो इसके पॉसिबल ऑर्डर कितने हो जाएंगे, ये दो पॉसिबल ऑर्डर हो जाएंगे। ठीक है, इतनी चीज अगर समझ में आई है तो इसको नोट कर लीजिए। अब क्वेश्चन नंबर 4 हमारे पास है कंस्ट्रक्ट 2 इंटू 2 मैट्रिक्स, जिसके लिए ए मैट्रिक्स की वैल्यू ए आई जे गिवन है, और इसमें पार्ट क्या है ए आई जे की वैल्यू क्या क्या गिवन है। ए आई जे फर्स्ट पार्ट में हमारे पास गिवन है 1i प्लस जे का होल स्क्वायर अपॉन 2। सेकेंड पार्ट में गिवन है ए आई जे इक्वल टू आई अपॉन जे, एंड थर्ड पार्ट में क्या गिवन है, थर्ड पार्ट में गिवन है ए आई जे इक्वल टू आई प्लस 2j का होल स्क्वायर अपॉन 2। ये इतनी वैल्यूज गिवन है। इन सभी वैल्यूज के लिए हमें एक 2 इंटू 2 मैट्रिक्स की फॉर्मेशन यहाँ पर करना है। तो फर्स्ट क्वेश्चन हम लोग स्टार्ट करते हैं, जिसके लिए हमारे पास ए आई जे इतना दिया है। तो सबसे पहले हमें क्वेश्चन नंबर 1 के लिए मैट्रिक्स का फॉर्मेशन कर लेते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन यहाँ पर एलिमेंट्स का कैसे होगा 2 इंटू 2 मैट्रिक्स के लिए। तो ए इक्वल टू जो मैट्रिक्स बनेगी वो क्या हो जाएगी, यहाँ पर आई की वैल्यू कितनी दे रखी है, आई की वैल्यू 2 इंटू 2 है, तो यानी आई की वैल्यू क्या हो जाएगा 1 से लेकर के 2 तक वेरी करेगी, और जे की वैल्यू कहां से कहां तक वेरी करेगी, जे की वैल्यू भी 1 से लेकर के 2 तक वेरी करेगी। तो जब पहला एलिमेंट यहाँ पर क्या हो जाएगा फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, यहाँ पर आई की वैल्यू 1 है और जे की वैल्यू 1 हो गई। इसी तरीके से आई की वैल्यू 1 है और जे की वैल्यू 2 है, तो जे की मैक्सिमम वैल्यू यहाँ पर कितनी होनी चाहिए थी 2 हो गई। फिर सेकंड रो में आ जाएंगे, तो यहाँ पर जे की आई की मैक्सिमम वैल्यू 2 है, तो यहाँ पर सेकंड रो में आ गए। तो सेकंड रो में फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट हो गई है, और सेकंड रो में सेकंड कॉलम का एलिमेंट हो गया। तो आई और जे की मैक्सिमम वैल्यू हो गई, ये क्या हो गई 2 इंटू 2 ऑर्डर की एक मैट्रिक्स हो गई। अब यहाँ पर हमें इसके लिए क्या करना पड़ेगा, A11 एलिमेंट की वैल्यू फाइंड करनी पड़ेगी। तो A11 एलिमेंट की वैल्यू फाइंड करने के लिए इस फॉर्मूले का यूज कर लेते हैं फर्स्ट के लिए। तो क्या वैल्यू आएगी, आई A11 के लिए 1 प्लस 1 का होल स्क्वायर अपॉन 2। तो 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4 4/2 यानी
ये 2, A11 की वैल्यू कितनी आ गई 2 हो गई। फिर हमें दूसरी वैल्यू क्या फाइंड करनी है, A12 की वैल्यू यहाँ पर फाइंड करनी है। तो A12 के लिए I की जगह पर कितना रखते हैं 1 और J की जगह पर हमें क्या वैल्यू रखनी है 2। तो इसका स्क्वायर अपॉन 2, तो ये कितना आ जाएगा 9 अपॉन 2। ये वैल्यू कितनी आ जाएगी 9 अपॉन 2। फिर थर्ड क्या है यहाँ पर A21 की वैल्यू फाइंड करनी है A21। तो A21 के लिए I की जगह पर 2 और J की जगह पर 1 स्क्वायर अपॉन 2, तो ये भी कितना आ जाएगा 9/2। फिर A22 की वैल्यू के लिए क्या करेंगे, A22 की वैल्यू के लिए करेंगे यहाँ पर क्या आ जाएगा I की जगह पर भी 2 और J की जगह पर भी 2 अपॉन कितना आ जाएगा 2। तो ये वैल्यू हो जाएगी 4 यानी का स्क्वायर यानी 16 अपॉन 2, यानी ये वैल्यू कितनी आ जाएगी 8। तो यहाँ पर ये चारों एलिमेंट हमने फाइंड कर लिए। अब क्या करेंगे यहाँ पर इस डिटर्मिनेंट में, सॉरी इस मैट्रिक्स में A11 की वैल्यू पुट कर देंगे, कितना है 2i है। A12 की वैल्यू पुट कर देंगे 9/2, A21 की वैल्यू पुट कर देंगे 9/2 और A22 की वैल्यू पुट कर देंगे 8। तो ये हमारा आंसर यहाँ पर आ जाएगा 2 मैट्रिक्स। ठीक है। फिर सेकंड पार्ट में अगर हम देखें तो सेकंड पार्ट में हमें क्या करना है, तो सेकंड पार्ट में Aij की वैल्यू गिवन है हमारे पास I अपॉन J। और यहां पर अगर हमें A11 एलिमेंट, यहां पर भी हमें 2 into 2 की मैट्रिक्स का ही फॉर्मेशन करना है। तो यहां पर A11 एलिमेंट अगर करें तो ये कौन सा पार्ट है, ये सेकंड पार्ट है और ये फर्स्ट पार्ट था। तो यहां पर अगर हम A11 की वैल्यू फाइंड करने की कोशिश करें तो कितना आ जाएगा 1/1, दैट मीन्स 1 आ जाएगा। फिर 1 2 एलिमेंट को फाइंड करें तो कितना आ जाएगा, I ऊपर तो 1, J की वैल्यू नीचे तो 2, ये कितना आ जाएगा 1/2। फिर A21 वैल्यू अगर फाइंड करें तो I की वैल्यू 2 यानी 2/1, दैट मीन्स 2। और फिर A22 की वैल्यू को अगर फाइंड करें, A22 की वैल्यू फाइंड करें तो I की वैल्यू 2 और J की वैल्यू 2, दैट मीन्स 1। तो ये इस तरीके से चारों वैल्यू फाइंड कर ली। अब हमें क्या करना होगा, A11 की वैल्यू यहाँ पर पुट करनी होगी। तो A11 की वैल्यू कितनी आई है 1, A12 की वैल्यू कितनी आई 1/2 और A21 की वैल्यू कितनी आई है 2 और A22 की वैल्यू कितनी है 1। तो ये हमारा 2 into 2 ऑर्डर के एक मैट्रिक्स का फॉर्मेशन Aij इक्वल टू I अपॉन J यानी सेकंड पार्ट से हो गया। इसी तरीके से हम थर्ड पार्ट से भी कर सकते हैं। तो ये आप लोगों के लिए होमवर्क है, इसको आप लोग करके लाइएगा और कमेंट में बताइएगा इसका सोल्यूशन क्या होता है। तो इसको नोट कर लीजिए इन दोनों सॉल्यूशंस को। तो क्वेश्चन नंबर 5 हमारे पास गिवन है, कंस्ट्रक्ट अ 3 into 4 मैट्रिक्स, जिसके लिए फर्स्ट पार्ट में Aij की वैल्यू कितनी गिवन है, Aij इक्वल टू है Aij हाफ -3i प्लस J, ये हो गया। और सेकंड पार्ट में गिवन है Aij की वैल्यू, Aij इक्वल टू गिवन है 2i -J। तो इस पार्ट का सॉल्यूशन हम यहाँ पर बताएंगे और ये आपके लिए होमवर्क है, इसको आप घर से करके लाइएगा। तो इसके लिए हमें एक मैट्रिक्स कंस्ट्रक्ट कर लेते हैं, कितने 3 into 3 की मैट्रिक्स का फॉर्मेशन करते हैं, 4 मैट्रिक्स का। तो 3 into 4 मैट्रिक्स में 3 into 4, तो यानी रो की वैल्यू वेरी करेगी 1 से लेकर के 3 तक, यानी आई की जो वैल्यू होगी वो क्या 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 आएगी 1 2 और 3, और जे की वैल्यू कहाँ तक वेरी करेगी 1 2 3 और 4, यहाँ तक ये वैल्यू वेरी करेगी। तो जो फर्स्ट, तो इसमें फर्स्ट रो में क्या क्या एलिमेंट आएंगे, A11 आ जाएगा, A12 आ जाएगा, A13 और A14। तो ये यहाँ पर J की वैल्यू 4 तक वेरी होगी। फिर I की वैल्यू 2 के लिए देखते हैं, तो I की वैल्यू जब 2 रखेंगे तो J 1 हो जाएगा, I की वैल्यू 2 रखेंगे तो J 2 हो जाएगा, I की वैल्यू 2 तो J 3 और इसी तरीके से 2 4। फिर I की वैल्यू 3 के लिए कैलकुलेट करते हैं, तो I 3 1 हो जाएगा, I 3 2 हो जाएगा, I 3 3 और A3 4। तो इतने एलिमेंट्स यहाँ पर हमें, इन एलिमेंट्स की वैल्यू यहाँ पर फाइंड कर लेंगे और यहाँ पर अगर पुट कर देंगे तो हमें 3 into 4 मैट्रिक्स की मिल जाएगी यहाँ पर। तो चलिए देखते हैं क्या इसकी वैल्यू निकाल सकते हैं। तो इसके अकॉर्डिंग अगर हम A11 की वैल्यू फाइंड करें तो इस फॉर्मूले में अगर पुट करें तो हाफ, ये फर्स्ट पार्ट है क्वेश्चन का, तो हाफ मॉड -3, आई की वैल्यू यहाँ पर कितनी है, आई की वैल्यू है 1,
और प्लस जे की वैल्यू कितनी है 1, तो ये आ जाएगा -3 + 1, ये कितना आ जाएगा -2, और -2 मॉड से जब बाहर आएगा तो कितना आ जाएगा हाफ मॉड -2 = आएगा 1। ये वैल्यू पॉजिटिव हो जाएगी, 2 आएगी तो 2/2 यानी 1 आ जाएगा। फिर दूसरी वैल्यू 1 2 की फाइंड कर लेते हैं, तो 1/2, तो i की वैल्यू 1 है, तो -3 × 1, और j की वैल्यू कितनी है 2, तो ये हो जाएगा, तो ये आ जाएगा हाफ, ये आ जाएगा -1, तो ये कितनी वैल्यू आ जाएगी 1/2। इसी तरीके से हम फाइंड कर लेते हैं A13 एलिमेंट की वैल्यू, तो ये आ जाएगा हाफ मॉड -3 × 1 + 3, ये -3 + 3 कितना हो जाएगा 0, 1/2 मॉड 0, दैट मीन्स ये कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। फिर A14 एलिमेंट की वैल्यू कितनी हो जाएगी हाफ -3 × 1 + 4, तो ये कितना आ जाएगा हाफ मॉड 1, तो मॉड 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1, तो ये आ जाएगा 1/2। फिर इसी तरीके से हम वैल्यूज फाइंड कर लेंगे A21 A22 A23 A24 A31 A32 A33 और A34, ये सारी वैल्यूज यहाँ पर फाइंड कर देते हो। हाफ मॉड -3 × 2 + 1 = -6 + 1 5 आ जाएगा, तो ये आ जाएगा हाफ मॉड -5 = 5/2। फिर यहाँ पर ये वैल्यू कितनी आ जाएगी हाफ मॉड -3 × 2, और j की वैल्यू कितनी हो जाएगी 2, दैट मीन्स -6 + 2 यानी 4 माइनस का, तो ये आ जाएगा -4, दैट मीन्स ये आ जाएगा 2। ये वैल्यू कितनी आ जाएगी 3 3 के 2 3 के लिए अगर कैलकुलेट करें, तो हाफ मॉड -3 × 2 + 3, तो ये आ जाएगा हाफ -3, और ये कितना आ जाएगा 3/2। फिर इस वैल्यू के लिए अगर कैलकुलेट करें, तो हाफ मॉड -3 × 2 + 4, तो ये बचेगा -2, हाफ मॉड -2, दैट मीन्स 1। फिर A31 वैल्यू के लिए कैलकुलेट कर लेते हैं, तो हाफ -3 × 3 + 1, ये आ जाएगा 8, तो हाफ मॉड -8 = 4 आएगा। ये दूसरी वैल्यू है हाफ मॉड -3 × 3, और ये +2, तो ये कितना आ जाएगा 9 -9 + 2 यानी 7 -7, ये कितना आ जाएगा 7/2। फिर 3 की वैल्यू के लिए कितना आ जाएगा हाफ -3 × 3 + 3, और ये कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा, तो हाफ मॉड -6 यानी 3 आ जाएगा। फिर ये लास्ट वैल्यू है हाफ 3 × 3 -3 × 3 +4, ये आ जाएगा हाफ -5, दैट मीन्स ये कितना आ जाएगा 5/2। तो ये वैल्यू यहाँ से निकाल आई है। तो अगर अब हम इन सभी वैल्यूज को इस यहाँ पर पुट कर दिया जाए, तो हमें मैट्रिक्स की वैल्यू मिल जाएगी। तो A = कितना आ जाएगा, A = A11 की वैल्यू कितनी आई थी, A11 की वैल्यू 1, 1/2 A12 की वैल्यू है, और 013 की 14 की 1/2। फिर 21 की वैल्यू 5/2, 2 की वैल्यू 2, 23 की वैल्यू 3/2, 24 की वैल्यू 1, और 31 की वैल्यू है 4, 32 की वैल्यू है 7/2, 3 की वैल्यू 3 की वैल्यू है 3, और 34 की वैल्यू है 5/2। तो इस तरीके से क्वेश्चन सिंप्लीफाई हो जाएगा। तो ये क्या हमारे मैट्रिक्स का फॉर्मेशन हो गया, ये हमारा 3 × 4 मैट्रिक्स का फॉर्मेशन यहाँ पर हो गया है। तो इसका जो नेक्स्ट पार्ट है वो आप करिएगा, और उसका सॉल्यूशन हमें कमेंट में लिख करके बताइएगा। तो क्वेश्चन नंबर 6 हमारे पास क्या है, फाइंड द वैल्यूज ऑफ x, y एंड z फ्रॉम द फॉलोइंग इक्वेशंस। तो यहाँ पर ये इक्वेशन गिवन है, इसके बेसिस पर हमें वैल्यूज फाइंड करनी है x, y, z की। तो फर्स्ट पार्ट इसमें हम लोग नोट कर लेते हैं। फर्स्ट पार्ट हमारे पास क्या है, 4 3 x 5।
इक्वल टू वाई जेड 1 5। तो ये क्या है, ये दोनों इक्वेशन, ये दोनों ही मैट्रिक्सेस क्या है, दोनों ही मैट्रिक्स क्या है, इक्वल मैट्रिक्स हैं। तो इक्वल मैट्रिक्स होंगे तो इनके कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट यानी A11 एलिमेंट इस मैट्रिक्स का इस मैट्रिक्स के A11 एलिमेंट के इक्वल हो जाएगा। तो क्या बोल सकते हैं, y इक्वल टू कितना आ जाएगा 4। इसी तरीके से A12 एलिमेंट इस एलिमेंट के इक्वल हो जाएगा, तो क्या बोल सकते हैं, z इक्वल टू 3। फिर A21 एलिमेंट इसके A21 एलिमेंट के इक्वल हो जाएगा, तो x इक्वल टू कितना आ जाएगा 1, और 5 इक्वल टू कितना है 5। तो ये दोनों मैट्रिक्स कैसे मैट्रिक्स हैं, इक्वल मैट्रिक्स है। तो इस तरीके से हम लोग यहाँ पर वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। फिर दूसरा क्वेश्चन, दूसरी क्वेश्चन हमारे पास गिवन है, दूसरा क्वेश्चन हमारे पास है। तो यहाँ पर फिर कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट जो x प्लस वाई होगा वो किसके इक्वल हो जाएगा, इसके लिए अगर देखें तो x प्लस वाई कितना आ जाएगा, x प्लस वाई आएगा 6 के इक्वल, और 5 प्लस जेड 5 प्लस जेड इक्वल हो जाएगा 5 के। तो यहां से हम क्या लिख सकते हैं, z इक्वल टू कितना हो गया 0, z की वैल्यू 0 हो जाएगी। फिर x y की वैल्यू यहां पर गिवन है 8, इसके अकॉर्डिंग x और y कितना, x y कितना आ जाएगा 8 आ जाएगा। यहां से y की वैल्यू क्या कर लेंगे, निकाल के इसमें पुट कर देते हैं। तो y की वैल्यू अगर यहां से निकालेंगे तो y इक्वल टू कितना आ जाएगा 6 माइनस एक्स, तो ये आ जाएगा x ब्रैकेट में 6 माइनस एक्स इक्वल टू 8, यहाँ पर पुट कर देंगे। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी। तो सिंप्लीफाई करें क्या आ जाएगा, 6x माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 8। तो ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस का 6x प्लस का 8 इक्वल टू 0। तो क्या क्या रूट आ जाएंगे यहाँ पर, x माइनस 4 और x माइनस 2 इक्वल टू 0। तो ये रूट हो जाएंगे, यानी x की क्या क्या वैल्यू आ जाएंगी, यहाँ पर x की वैल्यू आएगी 2,4, ये वैल्यू हो जाएंगी। तो x की जब ये वैल्यूज यहाँ पर पुट करेंगे तो y की वैल्यूज आ जाएंगी। तो जब व्हेन x इक्वल टू 2, तो y कितना आ जाएगा, x प्लस वाई, 2 प्लस वाई इक्वल टू कितना हो जाएगा 2 प्लस वाई इक्वल टू हो जाएगा यहाँ पर 6। तो y इक्वल टू कितना आ जाएगा 4। और जब x की वैल्यू 4 रखेंगे, व्हेन x इक्वल टू 4, तो 4 प्लस वाई इक्वल टू कितना आ जाएगा 6, तो y इक्वल टू कितना आ जाएगा 2। तो x की वैल्यू हमारे पास हो गई 2 4, y की वैल्यू भी हो जाएगी 4 2 हो जाएंगी, और z की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 0। फिर इसका थर्ड पार्ट 3x1 की मैट्रिक्स ये है, और 3x1 की मैट्रिक्स ये है। इसी तरीके से ये 2x2 की मैट्रिक्स थी, और ये भी 2x2 की मैट्रिक्स थी, ये 2x2 की मैट्रिक्स थी, और ये भी 2x2 की मैट्रिक्स थी। तो दोनों मैट्रिक्स इक्वल है, तो क्या बोल सकते हैं यहाँ पर x प्लस वाई प्लस जेड 9 हो जाएगा, और x प्लस जेड हो जाएगा 5, और y प्लस जेड हो जाएगा 7। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। जब ये वैल्यू इसमें पुट कर देंगे तो ये कितना आ जाएगा, x प्लस 7 इक्वल टू कितना 9 हो जाएगा। ये वैल्यू हम यहाँ पर पुट कर रहे हैं, इतनी वैल्यूज पर। तो x y प्लस जेड की जगह पर 7 पुट कर देंगे तो ये हो जाएगा वैल्यू। तो x इक्वल टू यहाँ से कितना आ जाएगा 9 माइनस 7, दैट मीन्स 2। तो x इक्वल टू हमारे पास आ गया 2। फिर जब x और z की वैल्यू यहाँ पर पुट करेंगे, तो यहाँ और यहाँ पर अगर x प्लस जेड की वैल्यू पुट कर दी तो कितना आ जाएगा y प्लस 5 इक्वल टू 9, y प्लस 5 इक्वल टू 9। तो y इक्वल टू कितना आ गया 4, 9 माइनस 5 कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा। फिर इसी तरीके से हमें x और y की वैल्यू मिल गई है, तो इस इक्वेशन में अगर हम पुट कर दें तो x की वैल्यू हम इस इक्वेशन में यहाँ पर इन दोनों में से कहीं पर भी पुट कर दें, तो x की वैल्यू हमारे पास 2 हो गई, और y की वैल्यू हमारे पास 4 हो गई, और z हमें फाइंड करना है। इक्वल टू में कितना है 9, तो ये आ जाएगा z इक्वल टू 9 माइनस 6, तो z इक्वल टू कितना आ जाएगा 3। तो ये वैल्यू हमारे पास x y z की मिल गई है। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को हम लोग कर सकते हैं। तो वीडियो को पॉज करके इसको नोट कर लीजिए।
अब नेक्स्ट क्वेश्चन 8 हमारे पास है, फाइंड द वैल्यूज ऑफ ए बी सी एंड डी फ्रॉम द इक्वेशन। तो इस इक्वेशन से हमें क्या करना है, एबीसीडी की वैल्यू फाइंड करनी है। तो इक्वेशन लिख लेते हैं, हमारे पास क्या है, तो दोनों मैट्रिक्स क्या है, 2 इंटू 2 ऑर्डर की हैं और ये भी 2 इंटू 2 ऑर्डर की हैं। और अगर ये दोनों मैट्रिक्स इक्वल हैं तो इनके जो कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स होंगे वो क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। तो यानी हम बोल सकते हैं a माइनस बी इक्वल टू कितना आ जाएगा, -1। और इससे और अगर इस कंडीशन से देखें तो 2a माइनस बी कितना आ जाएगा, 0। तो अगर इन दोनों इक्वेशन को हम यहाँ पर सब्ट्रैक्ट कर दें, माइनस कर दें, तो वैल्यू कितनी आ जाएगी, तो a माइनस 2a, ये माइनस का a बचेगा और ये कैंसिल हो जाएगा और ये कितना आ जाएगा, -1 माइनस 0 दैट मींस -1। तो a इक्वल टू वैल्यू कितनी आएगी, 1। और अगर हमें a की वैल्यू यहाँ पर पता हो चुकी है तो b की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1 माइनस बी इक्वल टू -1। और b इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1 प्लस 1 दैट मींस 2। तो b इक्वल टू कितना आ गया, 2। इसी तरीके से c की वैल्यू के लिए हम लोग क्या करेंगे, c और d के लिए, तो c की वैल्यू के लिए हमारे पास इक्वेशन दी हुई है 2a प्लस सी, ये एलिमेंट किसके इक्वल हो जाएगा, 5 के। तो यहाँ पर लिख देंगे इक्वल टू 5। अब a की वैल्यू हमने फाइंड कर ली है, तो 2 इंटू 1 प्लस सी इक्वल टू कितना आ जाएगा, 5। तो c इक्वल टू कितना आ जाएगा, 5 माइनस 2 दैट मींस c इक्वल टू 3। फिर फोर्थ इक्वेशन के लिए जो 3c प्लस डी दिया हुआ है, ये एलिमेंट किसके इक्वल हो जाएगा, 3c प्लस डी इक्वल टू ये एलिमेंट इक्वल होगा 13 के। और c की वैल्यू हमने फाइंड कर ली, तो 3 इंटू 3 प्लस डी इक्वल टू 13। और d इक्वल टू कितना आ जाएगा, 13 माइनस 9, d इक्वल टू हमारे पास वैल्यू आ जाएंगी 4। d की वैल्यू होगी 4। तो a की वैल्यू 1 निकाल ली हमने, b की वैल्यू 2, c की वैल्यू 3 और d की वैल्यू 4। तो ये इसकी वैल्यूज, अननोन वैल्यूज हमें मिल गई हैं। तो ये क्वेश्चन समझ में आ गया तो वीडियो को पॉज करके इसको नोट कर लीजिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन 8, 9, 10 देख लेते हैं, हमारे पास क्या है। ये एमसीक्यू टाइप के क्वेश्चन है जिसमें फर्स्ट गिवन है, जिसमें से 8th क्वेश्चन है, a इक्वल टू aij इज ए स्क्वायर मैट्रिक्स इफ। तो इनमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है ये बताना है। तो स्क्वायर मैट्रिक्स अगर a इक्वल टू aij एक स्क्वायर मैट्रिक्स होगी, तो स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए क्या कंडीशन बताई थी कि स्क्वायर मैट्रिक्स में नंबर ऑफ रोज इक्वल टू क्या होना चाहिए, नंबर ऑफ कॉलम। यानी जिस मैट्रिक्स के नंबर ऑफ रोज उसकी नंबर ऑफ कॉलम के इक्वल हो जाते हैं तो वो उसको क्या बोलते हैं, स्क्वायर मैट्रिक्स बोलते हैं। तो अगर नंबर ऑफ रोज m हो और नंबर ऑफ कॉलम n हो तो ये दोनों क्या होनी चाहिए, इक्वल होनी चाहिए। तो इनमें से कौन सा ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 3 हमारे पास कितना है, ऑप्शन नंबर 3 है m इक्वल टू n। इस कंडीशन में ये क्या होगी, एक स्क्वायर मैट्रिक्स हो जाएगी। तो अब क्वेश्चन नंबर 9 हमारे पास है, जिसमें हमें बताना है कि x और y की किन वैल्यूज के लिए ये दोनों मैट्रिक्स इक्वल मैट्रिक्स होंगे। बोला है कि ये दोनों मैट्रिक्स इक्वल है तो इक्वल हमने लगा दिया। तो अगर ये मैट्रिक्सेस इक्वल होंगे तो x प्लस 3x प्लस 7 किसके इक्वल हो जाएगा, 0 के। तो यहाँ से x की वैल्यू -7/3 होनी चाहिए। और यहाँ से अगर x की वैल्यू देखें तो यहाँ पर से कितनी वैल्यू आ जाएगी, 2 माइनस 3x इक्वल टू कितना आ जाएगा, 4। तो x की वैल्यू यहाँ से कितनी आ जाएगी, x की वैल्यू हो जाएगी, इसको इधर शिफ्ट कर देंगे, ये आ जाएगा -2। तो -2/3 एक x की वैल्यू ये हो जाएगी। फिर y प्लस 1 इक्वल टू 8 हो जाएगा, तो y इक्वल टू कितना आ जाएगा, 7 हो जाएगा। और y माइनस 2 इक्वल टू कितना आ जाएगा, 5। तो y इक्वल टू 7। तो y की वैल्यू तो सेम दोनों केस में आ रही है, लेकिन यहाँ पर x की वैल्यू क्या हो रही है, डिफरेंट हो जा रही है। तो यहाँ पर x की दो डिफरेंट वैल्यू है, इस वजह से इसका ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, नॉट पॉसिबल टू फाइंड हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर x की दो वैल्यू है और x की अगर एक वैल्यू यहाँ पर इस वैल्यू के लिए तो ये सेम वैल्यू ले आएगा 4, लेकिन जब x की वैल्यू ये रखेंगे -2/3, तो उस केस में -2/3 के केस में यहाँ पर कितना आ जाएगा, 3 -2/3 प्लस 7, तो ये आ जाएगा 5। लेकिन यहाँ पर इक्वल मैट्रिक्स के लिए कितना चाहिए था, यहाँ पर होना 0 चाहिए था।
तो ऑप्शन सी करेक्ट मैच कर रहा था यहाँ पर, लेकिन उससे मैट्रिक्स इक्वल नहीं हो पा रही है। तो यहाँ पर क्या ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, नॉट पॉसिबल टू फाइंड, नॉट पॉसिबल टू फाइंड, यानी ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। फिर क्वेश्चन नंबर 9 हमारे पास गिवन है। तो इसमें हमें बता रहा है कि 3x3 मैट्रिक्स की कितने नंबर ऑफ पॉसिबल मैट्रिक्सेस बना सकते हैं अगर उसमें 0 और 1 केवल इन दोनों नंबर्स का यूज करें। तो ऐसे क्वेश्चन के लिए हम लोग क्या करते हैं कि जितने नंबर्स हम लोग यूज करते हैं उस पर जो ऑर्डर होता है वो पावर के फॉर्म में लिख देते हैं, यानी जो नंबर लिखेंगे उसको बेस में लिखेंगे और जो ऑर्डर होता है उसको पावर में अप्लाई कर देंगे। तो नंबर ऑफ मैट्रिक्सेस निकालेंगे, टोटल नंबर ऑफ मैट्रिक्सेस कितनी बना सकते हैं। तो ये आ जाएगा 2 की पावर 9, दैट मीन्स 512। तो टोटल 0 और 1 का यूज करके 3x3 मैट्रिक्स की 512 मैट्रिक्स बना सकते हैं, यानी 512 मैट्रिक्स टोटल 0 1 का यूज करके बना सकते हैं। तो यानी ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी। ऑप्शन डी क्या है, 512। तो इस पर और भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, जैसे अगर हम एंट्री 012 का यूज कर रहे हैं, 012, अब एंट्री वैल्यू कितनी होगी, 3 हो गई। तो और हमें 3x3 के ही मैट्रिक्स का यूज बनाना है, तो क्या करेंगे, कितने ऑर्डर हो जाएंगे, टोटल कितनी मैट्रिक्स बना सकते हैं, 3 की पावर 3x3 यानी 3 की पावर 9, यानी इतनी मैट्रिक्स टोटल हम बना सकते हैं 3 इन वैल्यूज का यूज करके 3x3 मैट्रिक्स का। अगर कह दीजिए 2x2 मैट्रिक्स का की कितनी मैट्रिक्स बनेंगी, तो इसके लिए क्या कर देंगे, 3 की पावर 2x2 कर देंगे। तो यानी ऑर्डर जो होगा वो पावर में यूज हो जाएगा, और जो नंबर्स होंगे, जिन नंबर्स का यूज कर, एलिमेंट का यूज कर रहे हैं, उनको हम लोग बेस में लिख देंगे। तो बेस की पावर ऑर्डर हो जाएगा, तो उससे क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ मैट्रिक्सेस निकालेंगे। क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ मैट्रिक्सेस, नंबर ऑफ मैट्रिक्सेस फाइंड कर सकते हैं इस तरीके से।